से दिल्ली में जेडीयू सदर बनते ही एक्शन में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारियां संभालने के बाद मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली में सभी एमपी और रियासती यूनिट के साथ चर्चा हो रही है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी बातचीत और इंडिया इत्तेहाद में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करने का प्लान बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जेडीयू अपनी आगे की हिकमत अमली तय करती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार की सदारत में, क्योंकि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अब नीतीश कुमार सदर बन चुके हैं और आगे 2024 में कैसे हिकमत अमली रहने वाली है जेडीयू की, इसको लेकर गौर खौज किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में सभी एमपी और रियासती यूनिट के साथ चर्चा है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी बातचीत होगी। इंडिया इत्तेहाद में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करने का प्लान बनाया जा रहा है। कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाया जाए, इस पर भी मंथन हो रहा है। वाज़ेह रहे, एक तरफ आरजेडी है और दूसरी तरफ जेडीयू है। इसके साथ ही बिहार की अगर हम सत्ता की बात करें, सरकार की बात करें, तो महागठबंधन की सरकार है यहाँ। और ऐसे में जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह का कोई पेच नहीं फंसेगा, ऐसा बताने की कोशिश जरूर हो रही है। आरजेडी और जेडीयू मिलकर इस बात को सुलझा लेंगे। कांग्रेस के साथ भी एक जो समीकरण है वो बन सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन नीतीश कुमार फुल फ्रेम अब सामने आ गए हैं और सदर बन चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से पार्टी को लेकर चल रहे थे, और हालांकि ललन सिंह इससे पहले सदर के ओहदे पर काबिज थे, अब नीतीश कुमार के पास ये ओहदा है। किस तरीके से जेडीयू को आगे लेकर जाना है, इस बात पर अब एक तरफा अगर देखें तो नीतीश कुमार पूरे अपनी ताकत के साथ फैसला